आइए, पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे कुछ शॉर्टकट्स के बारे में, और यहाँ नोट पैड में हम लोग कंट्रोल मेनू के बारे में बात किए थे। कंट्रोल मेनू क्या होता है वो कल के क्लास में हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। ये जो आपको नज़र आ रहा है सबसे ऊपर, ये जो है ये कंट्रोल मेन्यू है। यहाँ से आपको ये जो दिख रहा है, आपको यहाँ जो नज़र आ रहा है ये क्या है? कंट्रोल मेन्यू है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये कंट्रोल मेन्यू है जिसमें आपको दिखने को मिल रहा होगा क्लोज का, रीस्टोर डाउन का और मिनिमाइज का। तो इसके इस मतलब इस की के बारे में लगभग ये जो बटन है इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। इसके शॉर्टकट्स भी देखे हैं कैसे, जैसे अल्ट स्पेस आर से रीस्टोर डाउन करना, इसके बाद अल्ट स्पेस एक्स से मैक्सिमाइज करना, विंडो डी से मिनिमाइज कर देना, इसके बाद अल्ट स्पेस एस से साइज़ के लिए साइज़ बढ़ाना या घटाना, विंडो स्पेस अल्ट स्पेस एम से अल्ट स्पेस एम से मूव करना, ये सब हम लोग देख चुके हैं। आज उससे आगे हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला है, यहाँ पे देखेंगे, एक मिनट, इसको आज हम लोग बात कर रहे हैं। आज इससे अगला है बैक स्पेस। इससे आगे है बैक स्पेस। आपको कीबोर्ड में आपको बैक स्पेस का की नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे आपको सबसे ऊपर में मिलेगा, यहाँ पर बैक स्पेस का की। इससे क्या होता है, बैक स्पेस से हम 1 बाय 1 लेटर को यहाँ से इरेज कर सकते हैं लेफ्ट साइड से, या कर्सर पोजीशन से लेफ्ट साइड की ओर। यहाँ यानी इसका मतलब समझिए, जैसे ये नोट पैड है, अब हम इसमें कोई टेक्स्ट हम लिखे हुए हैं। यहाँ पे सपोज कीजिए कि हम कोई सा वर्ड, यहाँ पे हम कुछ टाइप किए हुए हैं। फिलहाल हम कोई सा वर्ड टाइप किए हुए हैं। एक मिनट आप लोग वेट कीजिएगा। हाँ, अब देखिए, जैसे हम यहाँ पे कोई सा वर्ड हम यहाँ से टाइप किए, ठीक है, ये वर्ड टाइप हो गया है, कुछ भी टाइप हुआ। अब हम बैक स्पेस से लेफ्ट साइड की ओर, यानी लेफ्ट की ओर, हम 1 बाय 1 लेटर को यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? डिलीट कर सकते हैं, यानी मिटा सकते हैं इसको। तो ये बैक स्पेस का काम है। 1 बाय 1 लेटर अगर मिटाना हो कुछ, तो इस तरह से बैक स्पेस से हम ऐसे मिटा सकते हैं। समझे? कुछ भी टाइप किए, बैक स्पेस प्रेस किए, यहाँ से ये मिटेगा 1 बाय 1 लेटर, यानी 1 एक एक करके यहाँ से ऐसे मिट सकता है। ये बैक स्पेस है, ठीक है। फिर अगला ऑप्शन है इसमें, अगला बताया गया है, अगला है डिलीट। डिलीट का काम होता है कि ये राइट साइड से, जैसे हम कोई सा वर्ड यहाँ पे हम लिखे और हम इसका कर्सर सपोज कीजिए हम पीछे यहाँ रख दिए, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, इसका कर्सर हम यहाँ रख दिए। अब अगर हम डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो ये क्या करेगा? राइट साइड से ये मिटाएगा, ठीक है, कर्सर से राइट साइड, जो यानी कर्सर के ठीक राइट साइड में जितना लेटर रहेगा वहां से 1 बाय 1 लेटर को ये डिलीट करने का काम करता है, ठीक है। फिर अगर हमको लेफ्ट साइड की ओर मिटाना हो, अगर इरेज करना हो, तो बैक स्पेस का यूज करेंगे। अगर राइट साइड का लेटर हमको डिलीट करना है या मिटाना है, तो कर्सर के जिस पोजीशन पे मेरा कर्सर है वहां से राइट साइड की ओर वो लेटर वहाँ से मिटेगा। सपोज कीजिए कर्सर फिलहाल मेरा यहाँ है, कर्सर मेरा सपोज कीजिए यहाँ पे है। अगर हम यहाँ से यहाँ से हम एरो की से यहाँ पे सपोज कीजिए कर्सर रख दिए, अब डिलीट बटन यहाँ से प्रेस करेंगे तो राइट साइड से जितना लेटर है वो यहाँ से मिटना स्टार्ट होता है। तो ये डिलीट से होता है, और बैक स्पेस से लेफ्ट साइड की ओर। तो दोनों का काम है लेटर को यहाँ से मिटाना, लेकिन डिलीट में क्या हुआ? राइट साइड से राइट साइड वाला लेटर को डिलीट करता है, यानी कि जिस पोजीशन पे मेरा कर्सर है वहां से राइट की ओर जाकर के लेटर को मिटाने का काम करता है डिलीट बटन। और बैक स्पेस जिस पोजीशन पे मेरा कर्सर है वहां से लेफ्ट साइड की ओर मिटाते हुए जाएगा। जैसे यहाँ से देखिए अभी लेफ्ट साइड की ओर जा रहा है मिटाते हुए, तो ये बैक स्पेस हो गया। समझ गए होंगे अच्छे से? चलिए, अब अगला है इसके बाद यहां से कंट्रोल प्लस डिलीट बटन टू इरेज ऑल लेटर फ्रॉम लेफ्ट साइड। अब देखिए, कंट्रोल प्लस डिलीट का काम होता है कि इरेज ऑल लेटर फ्रॉम लेफ्ट साइड। तो
यहां से देखेंगे ये क्या करेगा कि लेफ्ट साइड की ओर, मतलब इरेज ऑल लेटर फ्रॉम लेफ्ट, यानी लेफ्ट साइड से सभी लेटर को एक बार में ये डिलीट करता है। जैसे यहाँ पे हम कुछ भी लिखे, जैसे ये वर्ड हम एक तरह से लिखे, अब यहाँ से हम कंट्रोल के साथ डिलीट बटन प्रेस करते हैं तो ये क्या करेगा, लेफ्ट साइड की ओर, जैसे कि यहाँ से हम कर्सर यहाँ रखे, कंट्रोल के साथ अगर हम डिलीट करते हैं तो क्या किया, इससे पहले क्या हो रहा था, मतलब क्या कि एक 1 बाय 1 करके, यानी एक एक करके लेटर डिलीट कर रहा था। अब अब एक ही बार में अगर हम सभी लेटर को एक ही साथ डिलीट कर देना है तो कंट्रोल के साथ डिलीट बटन प्रेस करेंगे। ठीक है, जैसे अभी कर्सर यहाँ है तो डिलीट कर रहे हैं तो एक एक करके लेटर डिलीट हो रहा है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि यहाँ से एक बार में ही सभी के सभी लेटर डिलीट हो, तो यहाँ से हम कंट्रोल के साथ डिलीट बटन प्रेस करेंगे। ठीक है, यानी एक बार में सभी लेटर को डिलीट करने के लिए कंट्रोल डिलीट, और डिलीट करेंगे तो 1 बाय 1। ठीक है, लेकिन कर्सर पोजीशन के ठीक राइट साइड से, सपोज कर्सर राइट साइड वाला लेटर, यानी अभी देखिए हम जैसे इसको यहां से हम लिखते हैं, जैसे यहाँ पे हम रखे, यहाँ पे कोई भी वर्ड लिखे, ठीक है, आपको दिख रहा होगा अच्छे से। अब यहाँ पे कोई वर्ड लिखे, अब इसको अच्छे से समझिए, जैसे अब इसको देखिए, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं, यहाँ से इसका फॉन्ट का हम साइज बढ़ा लेते हैं, आप लोग आगे बताएंगे फॉन्ट का साइज कैसे बढ़ाते हैं आप लोग को दिखाने के पर्पज से, ताकि आप लोग अच्छे से दिखे, इस वजह से हम इसका फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर लें। ठीक है, इसका फॉन्ट का साइज हम थोड़ा बड़ा कर लिए, इतना बड़ा कर लिए। ठीक है, चलिए अब देखिए इतना बड़ा लिखे हुआ है टेक्स्ट, सपोज कीजिए कर्सर मेरा यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ है, यहाँ पे कर्सर है, ब्लिंक कर रहा होगा, आपको नजर आ रहा होगा। हम चाह रहे हैं कि यहाँ से राइट साइड की ओर जितना लेटर है वो एक एक करके डिलीट करना, तो एक एक डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो एक एक करके डिलीट कर रहा है ये। ठीक, हम चलिए यहाँ रखते हैं कर्सर इस जगह पे, यहाँ पे ब्लिंक कर रहा होगा। अब हम चाह रहे हैं कि यहाँ से राइट साइड की ओर एक ही बार में, यानी कि ये BUB ऐसे करके लिखा हुआ है, एक ही बार में पूरा डिलीट हो जाए, तो कंट्रोल के साथ हमको डिलीट करना पड़ेगा, तो एक ही बार में ये क्या होगा, डिलीट हो गया। ठीक है, जैसे हम चाह रहे हैं यहाँ से, यहाँ पे मेरा कर्सर है और कंट्रोल डिलीट करते हैं, एक ही बार में पीछे यानी राइट साइड में जितना भी था कर्सर पोजिशन से वो एक ही बार में डिलीट कर दिया, और डिलीट कर रहे थे तो एक एक करके डिलीट कर रहा था, कंट्रोल डिलीट में एक ही बार में डिलीट करता है। समझ गए? चलिए इसके बाद है अगला है होम क्या करता है कि मूव द कर्सर बिगिनिंग फ्रॉम द लाइन। अब जैसे देखिए मूव द कर्सर बिगिनिंग ऑफ द लाइन, अब चलिए यानी कि ये क्या करता है कि ये होम बटन ये लाइन के बिगिनिंग यानी शुरुआत में जाके कर्सर को रख देता है। जैसे अभी फिलहाल हम इसको मिटाते हैं और यहाँ से जैसे यहाँ पे हम कोई सेंटेंस या कोई सेंटेंस लिखे, जैसे माय नेम इज जॉन। ठीक, जैसे एक वर्ड हम लिखे, ये एक सेंटेंस लिखे, ठीक है, हम चाह रहे हैं कि एक ही बार में कर्सर जो है सबसे पहले स्टार्टिंग में चला जाए, सबसे पहले में मतलब सब शुरू में चला जाए, बिगिनिंग में चला जाए, तो हम क्या बटन प्रेस करेंगे, यहाँ से होम बटन प्रेस करेंगे। आप देखेंगे कि कर्सर जो है यहाँ बिगिनिंग में आ गया होम से। ठीक है, यानी कि कर्सर को होम में ले जाने के लिए डायरेक्ट कहीं से भी, अगर हम यहाँ भी कर्सर है डायरेक्ट होम बटन प्रेस करेंगे तो ये क्या करेगा, सॉरी होम बटन प्रेस करेंगे, होम बटन यहाँ से अगर हम प्रेस करते हैं, जैसे हम यहाँ से देखिए होम की, आपको होम की यहाँ नजर आ रहा होगा, ये देखिए ये है होम की, अगर होम बटन यहाँ से प्रेस कर रहे हैं तो डायरेक्ट मेरा कर्सर कहाँ चला जा रहा है, लाइन के बिगिनिंग में। ठीक, ये है होम से। इसके बाद है अगला क्या है, एंड। अब एंड है ठीक इसके अपोजिट, यानी कि अगर हम एंड बटन प्रेस करेंगे तो कर्सर जो है अभी होम में गया है एंड से, वो डायरेक्ट एंड में आ जाएगा। जैसे इसमें यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा ये एंड बटन, ठीक है, यहाँ से एंड बटन प्रेस करेंगे, END लिखा होगा एंड, तो यहाँ से देखिए कर्सर आपको यहाँ आ गया होगा सबसे लास्ट में। ठीक, होम से कहाँ चला जाता है,
बिगिनिंग में और एंड से लास्ट में आ जाता है कर्सर। तो ये कर्सर पोजीशन हम यहाँ से होम और एंड से चेंज कर सकते हैं। अगला है, अगला इसमें देखेंगे, अगला क्या है, कंट्रोल होम, मूव द कर्सर बिगिनिंग ऑफ द करंट लाइन। अब देखिए मूव द कर्सर बिगिनिंग ऑफ द करंट लाइन। अब इसको समझिए पहले, ये क्या होता है। सो अब यहां है ये वाला ऑप्शन है, यहां से कंट्रोल प्लस होम, मूव द कर्सर बिगिनिंग ऑफ द करंट लाइन। अब चलिए देखिए करंट लाइन के बिगिनिंग में कर्सर को, ये मूव द कर्सर बिगिनिंग ऑफ द लाइन। अब देखिए जैसे हम यहाँ पर दो सेंटेंस हम यहाँ से लिखना चाह रहे हैं, जैसे सपोज कीजिए कि इसको बैक स्पेस करके हम सबसे पहले यहाँ पे हम 2-3 सेंटेंस लिखे, जैसे यू आर गुड बॉय, इस तरह से हम इस तरह से सेंटेंस लिखे, फिर हम इंटर किए, फिर आई एम द बेस्ट आई एम द बेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। ठीक है, आई एम द बेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। अब यहाँ से फिर हम इंटर बटन प्रेस करेंगे, फिर हम यहाँ से लिखे यू आर वेरी गुड स्टूडेंट। ठीक, इतना हम सेंटेंस लिखे। हम चाह रहे हैं कि अब इसमें शॉर्टकट की क्या था, कंट्रोल प्लस होम बटन। ठीक है, कंट्रोल प्लस होम था, यही ना, कंट्रोल प्लस होम, मूव द कर्सर बिगिनिंग लैम्प, ये था, ठीक था। अब चलिए देखिए मूव द कर्सर बिगिनिंग ऑफ द, यही था, ये वाला था, मूव द कर्सर बिगिनिंग ऑफ द करंट लाइन। अब चलिए देखिए, अब यहाँ से हम करते हैं कंट्रोल के साथ अगर हम होम बटन प्रेस करते हैं यहाँ से, तो ये क्या हो रहा है कि जो लास्ट इसमें कितने लाइन है, एक लाइन ये हो गया, ये एक सेंटेंस ये हो गया। ठीक है, इसके बाद दूसरा सेंटेंस हो गया, फिर ये तीसरा सेंटेंस हो गया। ठीक है, तो तीन, यहाँ पर तीन लाइन है, मतलब 3 लाइन हम इसमें इंसर्ट किए हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर दिख रहा भी होगा स्टेटस बार में लाइन नंबर कितना है, 3 है। तो 3 लाइन है, तो 3 लाइन में हम तीसरे लाइन पर मेरा कर्सर था। अगर हम चाह रहे हैं कि सबसे शुरुआत में यानी कि स्टार्टिंग में फर्स्ट लाइन में चले जाए कर्सर, तो कंट्रोल के साथ हम होम बटन प्रेस किए। अगर ठीक इसके बाद है, अगला है कंट्रोल प्लस एंड, इसके ठीक अपोजिट है, जैसे होम का अपोजिट एंड था, एंड का अपोजिट होम हो गया, उसी प्रकार से कंट्रोल एंड से क्या हो रहा था, सॉरी कंट्रोल होम से यानी सबसे लास्ट वाले लाइन से कर्सर सबसे फर्स्ट वाले लाइन में जा सकते हैं, और कंट्रोल प्लस एंड से सबसे फर्स्ट वाले लाइन से सबसे लास्ट वाले लाइन में आ सकते हैं। कंट्रोल प्लस एंड बटन प्रेस करिए तो क्या हुआ, सबसे लास्ट में। अच्छा, अब चलिए आप कहिएगा कि सर यहाँ से होम बटन प्रेस करने से शुरू में नहीं जा सकता है, नहीं, होम बटन अगर प्रेस करेंगे तो उसी लाइन के बिगिनिंग में जाएगा, यानी कि जिस लाइन, यानी कि जैसे यहाँ पर है तो इसी लाइन के बिगिनिंग में मेरा कर्सर जाएगा, लेकिन कंट्रोल होम करेंगे तो सबसे ऊपर जाएगा। ठीक है, यानी कि जहां से लाइन स्टार्ट, जहां से लिखना स्टार्ट किए है, और कंट्रोल इंड करेंगे तो जहां पर इंड हुआ है वहां पे आ जाएगा कर्सर। लेकिन हम डायरेक्ट अगर हम होम बटन प्रेस करते हैं, चलिए इस सबको हम थोड़ा सा सबको सिलेक्ट करके यहाँ से फॉन्ट साइज हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, तब आपको और बेटर से समझ में आएगा। यहाँ से हम गए और इसको थोड़ा सा फॉन्ट हम छोटा कर लेते हैं, इसको फॉन्ट में गए और यहाँ से हम ले लेते हैं जैसे 28 ले लिए और यहाँ से ओके कर दिए। अब देखिए, अब आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। देखिए अभी मेरा कर्सर सबसे एंड में अभी ब्लिंक कर रहा है, आपको नजर आ रहा होगा, ये ब्लिंक में, सॉरी एंड में। अब हम होम बटन प्रेस करते हैं तो क्या हो रहा है, सो देखेंगे ओनली होम बटन प्रेस किए तो मेरा कर्सर कहाँ गया, देखेंगे यहाँ पे। आपको इसको थोड़ा सा, हाँ चलिए देखिए अलग अलग लाइन है। ठीक है, तो देखिए अभी फिलहाल यहाँ था कर्सर, अगर हम होम बटन प्रेस किए तो क्या हुआ, सबसे शुरू में आ गया था।
एक मिनट, यहाँ से बैक स्पेस करेंगे। देखिए यहाँ था कर्सर, अगर हम होम बटन प्रेस कर रहे हैं तो इस लाइन के स्टार्टिंग में आ जा रहा है। ठीक है, इस लाइन के कहाँ आ जा रहा है, स्टार्टिंग में। जैसे होम बटन, होम यहाँ से पे तो सबसे स्टार्टिंग में आ गया, अगर हम इंड बटन प्रेस करेंगे तो सबसे लास्ट में आ जाएगा। लेकिन कंट्रोल प्लस होम करते हैं तो सबसे स्टार्टिंग में आ जाएगा, सबसे शुरू में चला गया कर्सर जो कि बिलिंग कर रहा है, और कंट्रोल प्लस इंड कर रहे हैं तो सबसे लास्ट में। तो लगभग आप लोग इसके बारे में समझ गए। अब अगला ऑप्शन है, अगला है इसमें पेज अप। पेज अप क्या है, पेज अप से क्या होता है सो समझिए। जैसे यहाँ पे पेज को अप करना, जैसे इसमें अभी तो फिलहाल पेज अप की काम नहीं करेगा, तो इसके लिए सबसे पहले इसमें बहुत सारा सेंटेंस लिखा होना चाहिए। जैसे हम इंटर कर करके कुछ भी हम यहाँ पे टाइप कर रहे थे, कुछ भी रेंडमली कोई भी वर्ड हम यहाँ से ऐसे कुछ भी लिख रहे हैं। ठीक है, अगर हम इसको लिखते चले गए, पेज अप हो रहा है। देखिए देखिए, अब यहाँ से हम अगर हम इस तरीका से यहाँ से हम अगर हम लिखेंगे तो क्या हो रहा है, अब हम पेज अप की करते हैं तो पेज अप से क्या होगा, ये पेज अप होगा। मतलब जैसे हम पेज को ऐसे खिसकाते हैं, ऐसे करके ऊपर जैसे स्क्रॉल करते हैं हम लोग जैसे डिस्प्ले का, सेम उसी प्रकार से पेज अप से ये पेज ऊपर होगा। जैसे हम यहाँ से फोन का भी डिस्प्ले अगर हम ऊपर ऐसे करते हैं तो ऊपर होता है, बस वही काम करता है यहाँ पर पेज अप का। पेज डाउन करेंगे तो पेज डाउन होगा, नीचे होगा, पेज अप करने से पेज अप होगा। समझ गए, पेज अप से पेज अप, पेज डाउन की से पेज डाउन होगा। इसके बाद है अगला, फिर अगला की क्या है, पेज डाउन। इसके बाद शिफ्ट प्लस होम करेंगे तो टू सेलेक्ट ऑल लेटर टुवर्ड्स लेफ्ट साइड फ्रॉम कर्सर पोजीशन। अब देखिए सबसे पहले शिफ्ट होम करेंगे तब, और सबसे पहले शिफ्ट और एरो की प्रेस करेंगे तब क्या होगा सोच समझिए। सबसे पहले शिफ्ट, अगर सबसे पहले शिफ्ट होम ही करते हैं। चलिए जैसे मेरा कर्सर यहाँ पर है, सपोज कीजिए इस सेंटेंस के लास्ट में है, अगर हम शिफ्ट के साथ अगर होम बटन प्रेस करेंगे तो ये पूरे लाइन को एक ही बार में, यानी कि राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर पूरे एक ही बार में पूरे लाइन को ये सिलेक्ट कर लेगा। ठीक, यानी शिफ्ट होम से क्या होगा, एक ही बार में पूरे लाइन को अगर सिलेक्ट करना हो तो शिफ्ट के साथ अगर होम बटन प्रेस करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। फिर अगर अब अगला ऑप्शन देखिए, ये तो लगभग समझ गए होंगे आप लोग। फिर अगला ऑप्शन क्या है, शिफ्ट प्लस होम सेलेक्ट ऑल लेटर टुवर्ड्स लेफ्ट साइड फ्रॉम कर्सर पोजीशन। यानी जहां पे भी मेरा कर्सर रहेगा, जरूरी नहीं है कि लास्ट से ही, सपोज कीजिए यहाँ पे भी मेरा कर्सर है, सपोज कीजिए कि कर्सर मेरा यहाँ भी है। ठीक है, यहाँ पे है मेरा कर्सर, यहाँ पे अगर हम यहाँ से इधर की ओर सेलेक्ट करना हो तो शिफ्ट के साथ होम बटन प्रेस करेंगे, यानी कर्सर पोजीशन से लेफ्ट साइड की ओर, यानी लेफ्ट साइड के होम तक, यानी स्टार्टिंग तक का लाइन सेलेक्ट करने का काम करता है शिफ्ट होम। इसके बाद क्या है अगला ऑप्शन, शिफ्ट प्लस इन टू सेलेक्ट ऑल लेटर टुवर्ड्स राइट साइड फ्रॉम द कर्सर पोजीशन। इसके ठीक अपोजिट ये हो गया। इसके ठीक अपोजिट क्या हुआ कि जैसे हम चाह रहे हैं कि यहाँ से कर्सर है, सपोज कीजिए कि अब चलिए कर्सर मेरा यहाँ पे है, इस जगह पे है, और यहाँ से हम राइट साइड की ओर एक ही बार में पूरे जितना भी वर्ड है सिलेक्ट करना हो तो शिफ्ट के साथ हम इंड बटन प्रेस करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक, यानी शिफ्ट इंड से क्या होगा, कर्सर पोजीशन के राइट साइड की ओर पूरे एक बार में सिलेक्ट करना, और शिफ्ट होम से लेफ्ट, यानी कर्सर पोजीशन से लेफ्ट साइड की ओर पूरे वर्ड को सिलेक्ट कर लेना स्टार्टिंग तक का। तो समझ गए ये चीज। इसके बाद क्या है, शिफ्ट इंड हो गया। अब है शिफ्ट प्लस नेविगेशन की से सिलेक्ट वन बाय वन लेटर फ्रॉम कर्सर पोजीशन, यानी कर्सर पोजीशन से वन बाय वन लेटर को लेफ्ट की ओर सेलेक्ट करेगा। सपोज कीजिए कि मेरा कर्सर यहाँ पे है, ये सपोज क्या है यहाँ पे है। अब हम यहाँ से चाह रहे हैं कि एक एक लेटर को, जैसे टी पहले सेलेक्ट करें, फिर एन सेलेक्ट करें, फिर ई सेलेक्ट करें, तो हम एक एक लेटर को सिलेक्ट करना हो तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमको लेफ्ट की ओर सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट दबा के रखेंगे और यहाँ से एक एक लेटर को सिलेक्ट करने का काम करेगा। ठीक, ये एक एक लेटर को, यानी कि नेविगेशन की, मतलब आपको एरो वाला की नजर आ रहा होगा, एक लेफ्ट की ओर है, एक अप की ओर, डाउन और राइट की ओर जो निकला होगा, इस तरह का एक बना होगा एक की, ये हो गया नेविगेशन की। तो नेविगेशन की यानी शिफ्ट के साथ जिधर की ओर हम नेविगेशन की प्रेस करेंगे उधर की ओर क्या करेगा, ये वर्ड सिलेक्ट करेगा। वर्ड नहीं, एक एक लेटर सिलेक्ट करेगा। ठीक, जैसे शिफ्ट के साथ हम यहाँ से ले लिए एक सेंटेंस, ऐसे करके एक एक वर्ड लेटर को ये सिलेक्ट करेगा। ठीक है, एक एक लेटर को ये सिलेक्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ से करते हैं। और डिसलेक्ट करना है, राइट की ओर अगर हम चलते जाएंगे तो अगर यहाँ से अगर हमको इधर से
एक बार एरो की प्रेस कर देंगे, क्या करेगा, यहाँ से ओनली एरो की प्रेस कर देंगे, फिर डिसलेक्ट हो रहा है ये। तो चलिए हम ये लेफ्ट साइड की और अगर हमको सिलेक्ट करना हो इस शिफ्ट के साथ एरो की, तो ये क्या करता है, सिलेक्ट करने का काम करता है लेफ्ट साइड, यानी कर्सर पोजीशन से। इसके बाद है प्रिंट स्क्रीन। इसके बाद क्या है, प्रिंट स्क्रीन। प्रिंट स्क्रीन का काम होता है कि किसी भी करंट विंडो का स्क्रीनशॉट यानी प्रिंट कर लेना, किसी भी विंडो को। अब इसको समझने के लिए देखिए, इसमें की है एक प्रिंट की, ठीक है, एक है प्रिंट की। तो जैसे अभी फिलहाल सपोज कीजिए कि यही विंडो है, ये विंडो हो, यही विंडो जो आपको नजर आ रहा होगा, इस विंडो का हम स्क्रीनशॉट लेना है या प्रिंट स्क्रीन करना है। आपको ये नजर आ रहा होगा प्रिंट स्क्रीन का। यहाँ पर जैसे इसको प्रेस कर देंगे, एक बार प्रेस हो गया, अब सीधा जाएंगे हम, अब इसको देखेंगे कैसे कि हम प्रिंट स्क्रीन हुआ है कि नहीं। तो विंडो के साथ हम यहाँ पे आर बटन प्रेस करेंगे और यहाँ से हम लिखेंगे MS पेंट, यहाँ से हम स्टार्ट कर लेंगे। अब देखिए, अब ये MS पेंट स्टार्ट हो गया। अब इसको यहाँ से मैक्सिमाइज, अब देखेंगे तो इसको अगर हम यहाँ पे पेस्ट करना हो तो देखिए कंट्रोल के साथ हम V बटन प्रेस कर देंगे, तो जिस विंडो का हमने यहाँ पर स्क्रीनशॉट लिया है वही विंडो यहाँ पे देखिए तो पेस्ट हो गया। तो इस तरीक़ा से प्रिंट स्क्रीन अगर हमको करना है किसी भी करंट विंडो को, तो हम डायरेक्ट प्रिंट स्क्रीन की प्रेस करेंगे, MS पेंट पे आकर के कंट्रोल के साथ V बटन प्रेस यानी इसको पेस्ट कर देंगे, तो वहाँ पे आकर के जिस विंडो का हम प्रिंट स्क्रीन प्रेस किए रहेंगे उसका एक स्क्रीनशॉट ले लेगा। आप चाहें तो इसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, अब यहाँ से, ठीक है, अब यहाँ से आकर के सिलेक्ट किए और यहाँ से डिलीट कर सकते हैं सबको, डिलीट नहीं कंट्रोल Z कर लेते हैं यहाँ से। अब जैसे हम इसको सिलेक्ट कर लिए, इतना वाला पार्ट हमको रखना है, तो यहाँ से आकर के और डायरेक्ट इसको यहाँ से आकर के डायरेक्ट हम क्रॉप कर लेंगे, ये वाला पार्ट आपका रह जाएगा। तो समझ में आ गया प्रिंट स्क्रीन का क्या यूज है सब। तो आशा करते हैं कीबोर्ड के जितने भी की हैं यहाँ पे, शिफ्ट हो गया, इंटर हो गया, बैक स्पेस, डिलीट, इसके बाद है इंसर्ट, एंड, होम, पेज डाउन, पेज अप, ये सब की है। कुछ और शॉर्टकट्स हैं जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।